हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई नो बहुत टाइम के बाद मुलाकात हो रही है आपसे और उसके लिए मैं आपसे बहुत माफ़ी भी मांगता हूँ कि इतने टाइम बाद मुलाकात हो रही है। वीडियो नहीं बना पाए, रील में बनाई, रील में बहुत सारी पोस्ट करी, बट फुल वीडियो के लिए समय नहीं लग पाया क्योंकि एज अ वेडिंग वीडियोग्राफर, वेडिंग सिनेमेटोग्राफर और वेडिंग फोटोग्राफर सीजन में इतना काम होता है कि ना तो फुर्सत मिल पाती है और फिर पैसे का लालच भी कह सकते हैं बाबू भैया। तो हुआ ये है कि सीजन में थे बहुत व्यस्त और हम फुल वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन ये जो देरी से हम आए हैं इसका हम आपको फुल वर्थ लौटाएंगे आपको, क्योंकि ये वीडियो होने वाला है बहुत खास। अब आप ऐसा मान के चलिए कि आप जा रहे हैं किसी ट्रैक पे। अब आप ट्रैक पे तो गए, लेकिन ट्रैक है बहुत लंबा और आपको मिला अचानक से कुछ शॉर्टकट्स रास्ते में। तो सोचिए आप, क्या ये स्वाद आ जाता है जब शॉर्टकट मिलता है। यही काम अगर मैं आपको कहूँ कि वीडियो एडिटिंग में आप प्रीमियर प्रो में एडिट कर रहे हैं और आपको लगे हैं हाथ कुछ ऐसे शॉर्टकट्स, अमेजिंग शॉर्टकट्स, इससे आपका काम हो जाएगा 10 टाइम फास्टर, मान के चलो। तो स्वाद वाली बात हुई कि नहीं। तो आज का वीडियो है शॉर्टकट्स को लेकर। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जल्दी कर लीजिए ताकि आप ऐसी नई नई वीडियो मिस ना करें। और शुरू करते बिना देरी के कीबोर्ड शॉर्टकट्स प्रीमियर प्रो में एडिटिंग की। तो कीबोर्ड शॉर्टकट्स में सबसे पहले शॉर्टकट्स आते हैं कटिंग टूल के। ठीक है, कटिंग टूल में बहुत सारे शॉर्टकट्स यूज होते हैं। तो पहला आता है Q&W। और अब Q&W को कैसे और कहां पर यूज करना होता है वो सबसे मेन जो सीखने वाली चीज है वो। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि सपोज मुझे यहाँ पर इतनी इस क्लिप में पीछे और आगे के पार्ट्स काटने, तो यहाँ पर हम करेंगे Q&W का यूज। जैसे आपको हर बार हेड और टेल का कटिंग करना ही पड़ता है वीडियो में, पूरा क्लिप एज इट इज वैसे भी नहीं रखना होता है, बहुत ही कम चांस होती है, कम पूरा रखते हैं तो उसमें हेड और टेल की कटिंग तो होती है। तो यहाँ पर आप Q&W का प्रयोग करेंगे, लेकिन ये ध्यान रहे जब भी आप किसी वीडियो क्लिप पर Q&W का प्रयोग करेंगे तो हमेशा जो नीचे की क्लिप है यहाँ पर आप देखेंगे जो ऑडियो है उसे आप लॉक करके रखें, उसे आप लॉक करके रखें, या इसके ऊपर अगर कोई एक और लेयर होती है ऐसे, इसे भी आप लॉक करके रखें ताकि इन पर कटिंग टूल का कोई इफेक्ट ना हो। यहाँ पर मैं इसे लॉक कर देता हूँ। ठीक है, और अब मैं अगर मुझे यहाँ पर इतने से और यहाँ तक कटिंग करना है, यानी कि इस हेडर में जहाँ पर हेडर है इससे पीछे कटिंग करना है इस क्लिप को, तो Q प्रेस करूँगा। और अगर मुझे इतने से आगे प्रेस करना है, इतने से आगे कट करना है यहाँ पर इस क्लिप को, तो यहाँ W प्रेस कर, तो इससे आपका काम और भी फास्ट हो जाए। ठीक है, पहले टूल तो ये है। इसमें सबसे मेन बात ध्यान रखने वाली ये है, हमेशा आप ऑडियो को लॉक करके रखेंगे और उस फुटेज के ऊपर जितना भी है उसको भी लॉक करके रखेंगे। ये हो गया पहला कटिंग टूल। दूसरा कटिंग टूल है कि अगर सपोज आप बीच में से कोई पार्ट कट करना है तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि Q यूज करें या W यूज करें, तब आपको C यूज करना है। C टूल, C प्रेस कीजिए तो ये कटिंग टूल आ जाएगा। ये आप यहाँ से भी ले सकते हैं, साइड में आप देखेंगे इतने सारे टूल है। ठीक है, ये कटिंग टूल आ गया, रेजर टूल इसे कहते हैं। रेजर टूल क्या, प्रेस किया, कट किया और डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया। ऐसे करके आप फिर बीच के पार्ट को डिलीट मार दीजिए और ये आपका काम हो जाएगा। इन केस सपोज आपके पास बहुत सारी क्लिप है, यानी कि मल्टीपल क्लिप्स हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर आप अगर C टूल का इस्तेमाल करते हैं, रेजर टूल का, तो एक एक करके कट करना पड़ेगा। इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल क्लिप्स को कट करने के लिए शिफ्ट प्रेस करके रखिए और एक बार कट लगा दीजिए, तो ऊपर से नीचे जितनी भी होंगी बार्स वो सब एक साथ कट जाएंगे। लेकिन इसमें भी मेन चीज ध्यान रखने वाली ये कि हमेशा ऑडियो को लॉक करके रखिए, यानी कि जिस टाइमलाइन में जिस चीज को भी आपको डिलीट नहीं करना है या कट नहीं करना है उसको हमेशा लॉक करके रखिए। सपोज यहाँ पर मुझे ऑडियो को जो है कट नहीं करना है तो आप यहाँ पर ऑडियो को लॉक करके, ये कटिंग टूल में सबसे मेन ध्यान रखने वाली बात होती है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑडियो टूल। ऑडियो टूल में आता है कि ऑडियो गेन करने का सबसे जो महत्वपूर्ण टूल है। सपोज इसमें तो ऑडियो है नहीं क्योंकि मैंने पहले स्लो मोशन में रिकॉर्ड कर रखा है। यहाँ पर मैं चलता हूँ, यहाँ पर ऑडियो है, तो अगर सपोज मैं यहाँ पर इस ऑडियो की गेन को कम करना चाहता हूँ, क्योंकि वेडिंग में क्या होता है कि कहीं पर डीजे बज रहा है कहीं पर नहीं बज रहा है, तो आपकी गेन ऊपर नीचे रहती है। अब आपको उनको बैलेंस करना है, तो आप क्या करते हैं, ज्यादातर लोग राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पर गेन के ऑप्शन में जाते हैं और गेन को कम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑडियो गेन का ऑप्शन है, फिर यहाँ पर जाकर क्लिक करते हैं। इसकी जगह आप प्लेन G प्रेस कीजिए और ये आ जाएगा। अगर आपका मल्टी क्लिप्स हैं और उनका एक साथ आपको गेन कम करना है तो आप ऐसा सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और गेन कम कर लीजिए। ऐसे नहीं, आप क्या करेंगे, ऐसा सेलेक्ट कीजिए, G प्रेस कीजिए और यहाँ पर, यानी कि G है गेन को कम करने के लिए, ऑडियो गेन को कम करने के लिए। ये हो गया। थर्ड आता है आपका सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल में क्या होता है कि सपोज आपको ये सिलेक्ट करना है तो ये हो गया आपका सिलेक्शन टूल। ठीक है, लेकिन अगर आप मल्टीपल क्लिप्स अगर आपके पास हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इस तरीके से ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर सपोज आपको इतने से आगे सारी क्लिप सेलेक्ट करनी है तो आपको फिर क्या करना पड़ता है कि जूम आउट करना पड़ता है, फिर आप ऐसा सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर बहुत छोटी छोटी क्लिप्स हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सी सिलेक्ट हुई कौन सी नहीं हुई।
तो सबसे ईजी तरीका है, अगर आपको इन सबको करना है सिलेक्शन, इसमें भी मेन ध्यान रखने वाली बात यही होती है कि अगर सपोज मुझे ऑडियो सेलेक्ट नहीं करना तो हमेशा मैं इसको लॉक करके रखूँगा, ठीक है। तो इससे आपका जो ये टूल है सिलेक्शन टूल, इसका इफेक्ट इसके ऊपर नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, ऑडियो लॉक कर दी, इसके बाद आपको इतने से आगे सब सेलेक्ट करनी है। तो ए प्रेस कीजिए, ये हो गया फॉरवर्ड सिलेक्शन, ठीक। उसी के साथ शिफ्ट ए प्रेस करेंगे तो ये हो गया बैकवर्ड सिलेक्शन। शिफ्ट ए करके आप क्लिक कीजिए, ये बैकवर्ड से, इससे पीछे जितनी क्लिप है वो सब सेलेक्ट हो जाएंगी, ये आप देख सकते। इससे आपका बहुत सारा काम बच जाएगा, मैं बताने वाला हूँ आपको, ये बहुत काम आने वाले हैं ये शॉर्टकट्स। उसके बाद आता है हमारा लेबलिंग टूल। लेबलिंग टूल एक ऐसा टूल है जिसका इस्तेमाल हर एडिटर अपनी सहूलियत के हिसाब से अलग अलग तरीके से करता है। अब मैं बताता हूँ कैसे। जैसे मैं क्या करता हूँ, ये हर प्रो, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे सब एक जैसा है, हमेशा जब क्लिप अंदर आती है तो इनका कलर ऐसे ही होता है। अब सपोज मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ कि जो जितने भी ब्राइडल पोर्ट्रेट हैं, ब्राइड की जो पोर्ट्रेट्स हैं, उनको मैं अलग कलर देना चाहता हूँ। क्या करूँगा, इनको सिलेक्ट करूँगा, ऐसे राइट क्लिक करूँगा, लेबल करूँगा और कोई सा भी कलर दे दूँगा, ठीक है। मेरे को समझ में आएगा ये ब्राइडल है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद अगर ब्राइडल एंट्री है तो फिर मैं यहाँ पर इनको कुछ और कलर दे दूँगा, या तो आप लेवेंडर कर दीजिए। ये तो हो गया पहला इस्तेमाल। दूसरा इस्तेमाल लोग क्या करते हैं कि सपोज आपके पास मल्टीपल कैमराज हैं, 3-4 लोग, 3-4 सिनेमेटोग्राफर है वेडिंग में, और आपको समझ में नहीं आ रहा है किसका कैमरा कौन सा है, किसका कैमरा कहाँ पर कितना यूज हुआ है वेडिंग हाईलाइट में देखने के लिए। आप क्या कर सकते हैं, तब आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप जाइए, रिवील इन प्रोजेक्ट कीजिए, और सपोज ये कैमरा किसी एक सिनेमेटोग्राफर ने यूज किया है, किसी सिनेमेटोग्राफर ने, कि ये सारी क्लिप्स हैं। अब उसने उसकी क्लिप्स आपने कितनी यूज करी, कहाँ पर यूज करी है, वो बाद में देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप सबको सेलेक्ट कीजिए, पूरे फोल्डर को सेलेक्ट कीजिए और राइट क्लिक कीजिए, और यहाँ पर आप देखेंगे लेबल का ऑप्शन आएगा और लेबल कर दीजिए। इससे आपकी सारी क्लिप एक साथ लेबल हो जाएंगे, इससे आपका काम और भी आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से भी कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं लेबल का। इसके बाद जो मेन टूल आता है जो बहुत यूज होती है, मैं सारे वो टूल बता रहा हूँ जो कि बहुत यूज होते हैं वेडिंग वीडियो, अगर वेडिंग की जो एडिटिंग होती है उसमें बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, बहुत सारी जगह यूज होते हैं। ये मैं आपको बताता हूँ। सपोज यहाँ पर मुझे किसी की स्पीड कम ज़्यादा करनी है, सपोज ये क्लिप है और मैं चाहता हूँ इसको मैं 50% स्लो डाउन करूँ, तो लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, स्पीड एंड ड्यूरेशन का ऑप्शन आता है, ये आप देखेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर इसे ओके कर देंगे। लेकिन यहाँ पर आप एक शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपको इस क्लिप का करना है सपोज, तो Ctrl+R इसे सिलेक्ट करके, इस क्लिप को सिलेक्ट करके Ctrl+R प्रेस कीजिए, यहाँ पर 50% कीजिए। और यहाँ पर मेन चीज़ ध्यान रखने वाली, जब भी आप ये 50% करें तो हमेशा ये रिपेल, एडिट, शिफ्टिंग और ट्रेलिंग क्लिप्स के ऑप्शन को ओके कर दीजिए और फ्रेम सैम्पलिंग को ऑप्टिकल फ्लो में कर दीजिए, तो थोड़ा और स्मूथ हो जाएगा। और ये जो यहाँ पर क्लिप देख रही है तो अपने आप आगे खिसक जाएंगी, ठीक है, तो थोड़ा लंबी हो जाएंगी। और अगर आपको नहीं खिसकानी है, इन क्लिप को आगे नहीं खिसकाना, आप चाहते हैं इतना ही पार्ट स्लो हो जाए जितना कटे कटे रहने रहे, तो आप क्या करेंगे, इसे फिर सिलेक्शन इसकी सिलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, जब भी आप करेंगे तो इसे ऑन कीजिए और ओके प्रेस कर दीजिए। अब आप देखेंगे ये स्लो भी हो चुका है और ये अपने आप उतना आगे भी खिसक गया है, आपको खिसकाने की नहीं। तो आप क्या करते हैं, फिर आपको सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करना पड़ता है ए का, फिर इन सबको आगे खिसकाते आप दाएं बाएं करते हैं। या Ctrl+R स्पीड ड्यूरेशन को घटाने बढ़ाने, रिवर्स स्पीड करने के लिए, ये सब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो कीबोर्ड शॉर्टकट्स में फ़िलहाल इतना ही है आज के लिए, और नेक्स्ट जो और भी शॉर्टकट्स होंगे और भी जो ट्रिक्स होंगी वो हम आगे की वीडियोस में कवर करेंगे। तब तक के लिए आपका थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। और आपने जो इस चैनल को जो भी मोहब्बत दिखाई है उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप ऐसे ही प्यार बनाए रखें और हम ऐसे नई नई वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना भी ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।